एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत खास है क्योंकि आज के सेशन में हम परसेंटेज टॉपिक पर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाता है जो कि बेस्ड है इलेक्शन पर। और ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। इसमें ऐसा कुछ नयापन नहीं मिलेगा, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर। वहां पर थोड़ी बहुत जो वैरायटी है, थोड़ा बहुत जो पूछने का तरीका है वो चेंज होता रहता है। बाकी इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जो आपकी सिंप्लीफिकेशन में जो आप यूज करते हो परसेंटेज को एज ए टूल, वो सारी चीजें यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम हमेशा की तरह कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा कि यार दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है और कुछ लोग होंगे जहां पर ये वोटिंग हो रही है, वहां पर कुछ लोगों को अधिकार होगा वोटिंग करने का। एक पर्टिकुलर एज पर आप वोटिंग कर सकते हो, ये आपको पता होगा। ठीक है, मेल और फीमेल की एज के हिसाब से होता है ये। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अधिकार होता है जिनका नाम होता है वोटर लिस्ट में। तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं टोटल वोटर्स। हम उनको क्या बोलते हैं? टोटल वोटर्स। ठीक है, एक चीज। सेकंड, अब क्या होता है, सवाल में ये बोला जाता है कि कुछ लोगों ने वोटिंग नहीं की। अब हो सकता है 10% लोग हों कि वोटिंग नहीं की, या 20% लोग हों जिन्होंने वोटिंग नहीं की, 8% हो जिन्होंने वोटिंग नहीं की। और कई बार उल्टा भी दिया जाता है कि 75% लोगों ने वोटिंग की। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जिन्होंने वोटिंग की है उनसे हमें मतलब है। अब डेटा किसने नहीं की और किसने की जो भी दिया हो, हमें मतलब किससे? कि कितने लोगों ने वोटिंग की। ठीक है, अब जो लोग नहीं आए वो नहीं आए। तो अगर मान लो यहां पर आपसे बोलता है कि भैया 10% लोगों ने वोटिंग नहीं करी, तो सबसे पहले तो हम यहां पर मान लेते हैं कि भैया जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो 100x है। तो अगर 10% लोगों ने वोटिंग नहीं करी है, ठीक है, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10x लोगों ने वोटिंग नहीं करी है। तो आए कितने लोग होंगे? 90x लोग आए होंगे। ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वोटिंग होती है। तो कई बार आपसे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछता है, कई बार वो आपसे टोटल नंबर ऑफ वोटिंग पूछता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको इस डेटा के हिसाब से 100x की वैल्यू निकालनी है या 90x की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है ऑप्शन में दोनों की वैल्यू दी जाए आपसे और आप कंफ्यूज हो जाएं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स था या वोटिंग थी। ठीक है, अच्छा। इसके बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि इतने वोट्स को हमने इनवैलिड कर दिया। मान लो 10% वोटों को हमने इनवैलिड कर दिया। तो जब भी 10% बोलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा लिया 10%, तो जितने भी लोगों ने वोटिंग करी थी उनमें से हम उन वोटों को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग आए नहीं, जिन्होंने वोटिंग नहीं करी, उनको तो हम यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर हम किसे करेंगे? जो लोग आए, जिन्होंने वोटिंग करी, उनमें से कुछ लोगों ने गलत तरीके से वोटिंग करी, इस वजह से हमने उन वोट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया। तो जब हम उनको हटाएंगे, तो मान लीजिए एक टर्म आया यहां पर इनवैलिड। तो अगर 10% इसका इनवैलिड है, यानी कि इसका 10% आपका 9x होगा, तो जो वैलिड वोट होगा, जो वैलिड वोट होगा वो क्या होगा? वो इसका 90% होगा। है ना? 10% इसका अगर आप हटा दोगे, 9x हटा दोगे, तो 81x आ जाएगा। तो यहां पर 81x जो होगा ये आपका वैलिड वोट होगा। अब जो भी जीतेगा या जो भी हारेगा, उसको जो भी वोट्स मिल रहे होंगे उसका जो सम होगा वो 81x के बराबर होगा। ये बात आपको समझनी है कि अच्छा, जितने वोट डले हैं, जितने वोट्स को हमने वैलिड माना है, उसी में से तो कुछ वोट जीतने वाले को मिला होगा, कुछ हारने वाले को मिला होगा। और जो भी जीतने और हारने वाले का डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हमें गिवन होगा, कुछ रिलेशन दिया होगा, और उन दोनों का जो भी वोट्स उनको मिले हैं उसका जो सम होगा वो हमेशा 81x के बराबर होगा। बट यहाँ पर रिलेशन दे सकता है वो आपको इस तरह से कि जो जीता है उसको टोटल वोट्स के इतने परसेंट मिले हैं। तो मान लो टोटल वोट तो 100% है, और उसको मान लो उसको जो मिले हैं वो 47% मिले हैं टोटल वोट्स की। तो अगर टोटल वोट का 47 उसको मिला है, इसका मतलब विनर को मिला है 47x। तो 81 में से 47 हटा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जो हारने वाले को मिला होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपको अगर ये डेटा मालूम है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि कौन किससे कितने वोटों से जीत गया। वो डेटा आपको हमेशा देगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा, लैंग्वेज की फॉर्म में देगा। तो आपको पहले ये समझना है कि अच्छा, सबसे पहले हमें मानना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, फिर उसमें से कितने लोगों ने वोटिंग करी,
उसमें से कितने इनवैलिड वोट हो गए, फिर कितने वैलिड वोट्स हैं, उसमें से जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, उनका डिफरेंस क्या है। इनमें से आपको कुछ ना कुछ डेटा एक्चुअल वैल्यू के फॉर्म में दिया जाएगा। आपने तो 100x माना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इसमें से किसी एक की वैल्यू डायरेक्ट आपको दी जाएगी, जिसको इक्वेट करके आप अपने जितने भी अननोन से वो निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो अब सवालों के थ्रू इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो जितने भी लोगों को अधिकार था वोटिंग का, उसमें से 8% लोगों ने वोटिंग जो है वो नहीं की है, वो वोट डालने नहीं आए। इन दिस इलेक्शन देयर वेर ओनली टू कैंडिडेट्स, दो लोगों के बीच में ये इलेक्शन हो रहा है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट, जो विनर है उसको 48% मिले हैं टोटल वोट्स के। ठीक है, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कंटेस्टेंट को, ओपोनेंट को 1100 वोटों से हरा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर जीता हूं और ये हारा है, तो हम दोनों के बीच में जो वोटों का अंतर होगा, वोट्स का अंतर होगा, वोट्स का डिफरेंस होगा, वो 1100 होगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वॉज, तो आपसे बोल रहा है कि कितने लोग थे जिनको अधिकार था वोटिंग का, वोटर्स पूछा है उसने। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया कि जो टोटल, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपके मन में चलना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो आपने मान लिया कि वो 100x है। अब यहां पर 8% लोगों ने वोटिंग नहीं करी, तो इसका 8% यानी कि कितना, 8x। इन्होंने वोटिंग नहीं करी तो इनको नजरअंदाज करो, तो कितने लोगों ने करी होगी सर? 92% लोगों ने करी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 92x। इन्होंने वोटिंग करी है, इन पे फोकस करो, ये लोग आए हैं, ये प्रेजेंट थे। अब वो बोल रहा है कि विनर को जो वोट्स मिले हैं ना, वो 48% वोट्स मिले हैं, मगर किसके? टोटल वोट्स के। तो टोटल वोट्स तो आपने क्या माना? टोटल वोट्स तो आपने 100 माना था। तो विनर को जो मिले हैं वो इसका 48% मिले, यानी कि 48x मिला है विनर को। अच्छा, यहां पर कोई इनवैलिड वाली बात नहीं हो रही है, तो अभी ये डेटा आपको दिया ही नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो इनवैलिड वैलिड भी बोला था। अगर डेटा दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। उसने बस ये बोला है कि भैया 8% लोगों ने वोटिंग नहीं करी है, तो मैंने बोला अगर 100x लोग हैं जिनको अधिकार था, उनमें से 8% लोगों ने नहीं करी, तो 92% लोगों ने करी। उसमें से जीतने वाले को जो मिला है वो 48% वोट मिला है, बट किसका? टोटल वोट का, तो वो भी मैंने लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि जो हारा होगा उसको जो वोट्स मिलेंगे, और जो जीता होगा उसको जो वोट मिले होंगे, उसका टोटल हमेशा 92x होना चाहिए। तो 92x में से 48x जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 44x। बात खत्म, बात खत्म। अब आप ये सोचो कि जीतने वाले को और हारने वाले को जो वोट्स मिले हैं उसका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर उसका डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि वो 4x है। उसका डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि वो कितना है? 4x है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 4x है, ये हमारे सवाल के हिसाब से कितना है? 1100 है, 1100 है। तो आप बोलोगे ठीक है 1100 है। हमें क्या बोला है? हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी 100x किलो निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100x किलो निकालने के लिए 100/4 इंटू 1100, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, आपका जीवन आसान हो चुका है। 4 से आप इसको कैंसिल करोगे 25 टाइम्स, और 25 इंटू 11 होगा 275, और 2 जीरो आपके और लग जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल लोग हैं जिनको अधिकार था वोटिंग करने का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? क्लियर है? एक बार चेक कर लो भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दो लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। 60 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 60 वोटों को हमने इनवैलिड घोषित कर दिया। अब यहां पर 60 वोट्स जो है वो इनवैलिड कर दिए गए हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू माननी है वो हमेशा एक्स के टर्म्स में माननी है। हमने पहले वाले में भी एक्स के टर्म्स में माना था। अगर मैं उसको 100 मान के भी करता तो भी मेरा आंसर आ जाता। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आ जाता। अगर मैं इसको 100 मानता तो यहाँ 8 आता, यहाँ 92 आता, यहाँ 48 आता, और यहाँ 44 आता। तो 48 और 44 का डिफरेंस 4 आता। 4 की वैल्यू मालूम है, 100 की वैल्यू निकालनी थी। यहां पर बिना एक्स माने भी किया जा सकता था, बट यहां पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ये डेटा आपको दिया गया है जो कि एक्चुअल वैल्यू है, नंबर के फॉर्म में दी गई। वहां पर सब कुछ परसेंटेज के फॉर्म में था। ठीक है, अच्छा। फिर वो बोला द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट, हाउ मेनी वोट्स डिड ईच
कैंडिडेट गेट। तो आपको बताना है कि भैया दोनों जो कैंडिडेट है उनको कितने कितने वोट्स मिले अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल वोटर्स हैं, जो टोटल वोटर्स हैं वो आपके 100x हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोटिंग ही नहीं करी, तो इसका 10% यानी कि 10x लोगों ने तो वोटिंग ही नहीं करी, तो इस पे ध्यान ही मत दो। तो इसका मतलब 90% लोगों ने वोटिंग करी, यानी कि 90x लोगों ने वोटिंग करी। ठीक है, अच्छा। अब वो बोल रहा है इसमें से 60 वोट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो इसमें से अगर 60 वोट हटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 90x माइनस 60। तो ये जो है ये आपका इनवैलिड है। ठीक है, तो अगर ये इनवैलिड है तो ये कौन सा होगा, ये वैलिड होगा। तो जो भी जीतेगा जो भी हारेगा उसका टोटल 90x माइनस 60 के बराबर होना चाहिए। अब वो बोल रहा है द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट। तो टोटल वोट का 47% मिला है जीतने वाले को, तो जो जीता उसको 47% मिले हैं इसके, यानी कि 47x। अब जो हारा होगा, अब जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे, मुझे जो मालूम है कि जीतने वाले और हारने वाले का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी 90x में से 47x जाएगा तो कितना आएगा, 43x आएगा माइनस 60। ठीक है, ये हारने वाले की वोट्स आ गए। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, जो जीता जो हारा उसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो आप इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4x, माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा प्लस 60, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 308 के बराबर होगी। तो आपने इसको 308 के बराबर किया, 4x किलो आ जाएगी आपकी 248, x किलो आ जाएगी 4 6 जा 4 2 जा, x किलो 62 आ रही है। आपसे बोल रहा है दोनों यानी जीतने वाले और हारने वाले को कितने कितने वोट्स मिले। तो जीतने वाले को मिला है 47 टाइम्स ऑफ 62, और हारने वाले को मिला है 43 टाइम्स ऑफ 62 माइनस 60। आपको इसको सॉल्व करना है और आपका जीवन आसान हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। मजेदार चीज है, अच्छा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आपको दिखाई देते हैं और हर एक एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। आपसे बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ओके, आउट ऑफ विच, अब यहां पर कितने लोगों ने वोटिंग की है वो दिया है, तो आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब यहां पर 2% बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो अगर आप उसका 2% निकालोगे तो आपका सवाल बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हमें अभी अवॉइड करना है और अभी हमें अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना है इस सवाल में। A candidate got 9261 votes, which are 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was. तो कितने लोगों को अधिकार था वोटिंग का वो आपसे पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि यार 100x लोग हैं टोटल जिनको अधिकार है वोटिंग करने का, इसमें से आए कितने, इसमें से आए 75%, तो 75% आए, तो मैंने यहां लिख दिया 75%। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स था, बट ये जो है ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग है, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग है। ये बात समझ में आ गई, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। ठीक है, अच्छा। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो आपसे बोल रहा है आउट ऑफ दिस 2% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि जो टोटल वोटिंग हुई है उसका 2% इनवैलिड हो गया। तो अगर इसका 2% इनवैलिड हो गया तो वो हम हटा देंगे, तो अगर इसका 2% हट जाएगा तो इसका बचेगा कितना, इसका बचेगा 98%, तो इसका 98% बचेगा, बात खत्म हो गई। अब ये जो है ये डेटा आपका क्या है, वैलिड वोट्स, ये कौन सा है, वैलिड वोट्स। ठीक है, अच्छा। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब वो बोल रहा है एक कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच आर 75% ऑफ वैलिड वोट। तो एक कैंडिडेट जिसको 9261 वोट्स मिले हैं, वो उसको जो वोट्स मिले 9261 वोट्स वो 75% है वैलिड वोट का। इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड वोट तो ये है, और इसका अगर मैं 75% निकाल दूं तो जो आएगा वो 9261 के बराबर आएगा, वो 9261 के बराबर आएगा, बस इतना आपको करना था। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, यानी कि आपको 100x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या करने वाले हो ध्यान से देखो, क्या करने वाले हो ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहां से ये 2 0 2 0 कैंसिल कर देते हैं,
या ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। इसको हमने लिखा 3/4, इसको हमने लिखा 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर हमने बोला सर यहाँ पर कलर चेंज करते जाता हूं मैं, यहाँ पर ये जो 3 है और ये जो 3 है ये मिलकर हो गया 9, और 9 से क्या जाएगा 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 2 18 और 9 9 81। ठीक है, तो 1029 हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं, कलर चेंज करते जाते हैं, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 से जाएगा 14 टाइम्स, 7 से जाएगा ये 147 टाइम्स। ठीक है ना, तो 7 1 7 हो गया, 32 28 49, 7 7 49। ठीक है, 7 से फिर से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से अगर फिर से कैंसिल करेंगे, ध्यान से देखना, तो 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 7 से जाएगा ये 21 टाइम्स। ठीक है सर, अब ये जो 2 है ये इस 4 को बना देगा 2। अब आप देख लो ऊपर आपका कुछ नहीं बचा, ऊपर आपका कुछ नहीं बचा, बट नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका ये 2 बच गया, नीचे आपका ये 4 बच गया। 2 4 जा 8, 8 इंटू 21, तो 8 इंटू 21, और ये किसके बराबर है, ये आपके x के बराबर। तो x किलो आ गई आपके पास। आपको क्या चाहिए, आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर चाहिए, यानी 100x किलो चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 100 चिपकाओगे तो आपको यहाँ भी 100 चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 168, और ये आपका 00, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है? अरे क्लियर है भाई, क्लियर है, आसान है, इजी है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर वो आपने ट्री डायग्राम क्यों नहीं बनाया। ट्री डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं 100x मानता और फिर मैं उसमें क्या करता, उसका 75% करता और फिर उसका 2% निकालने जाता, तो 2% बहुत छोटी वैल्यू है, तो वो कैलकुलेटिव हो जाता, फिर उसको माइनस करना पड़ता, तो बहुत टाइम वेस्ट होता। तो इससे अच्छा ये वाला अप्रोच है, इसमें आपका एक ही बार कैलकुलेशन करना है, काटा पीटी करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में इलेक्शन हो रहा है, पी एंड क्यू, जिनका नाम है क्यू इज लूजर। तो पी और क्यू के बीच में इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से क्यू जो है वो लूजर है। और अब बोल रहा है इफ क्यू गेट्स 25% मोर वोट्स, अगर क्यू को 25% ज्यादा वोट्स मिल जाएं, देन ही विंस बाय थ्राइस द मेजोरिटी देन दैट ऑफ पी। तो अगर 25% ज्यादा वोट्स मिल जाएंगे तो पी जो है वो 3 गुने मेजोरिटी से जीत जाएगा जो पी को मिला था। आपसे बोल रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 4250, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 4250। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केसेस में, जब क्यू हार रहा था और जब क्यू जीत रहा था, दोनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ वोटिंग जो हुई है वो 4250 हुई है। ठीक है, हाउ मेनी वोट्स डिड पी गेट, आपको बताना है पी को कितने वोट्स मिले। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने मान लिया कि पहले केस में तो पी जीता था, तो अगर इसको 100 वोट्स मिले होंगे तो इसको वोट्स मिले होंगे 100 प्लस एक्स, ये एक्स वोटों से जीता होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्स है, यानी कि जब पी जीता तो वो एक्स वोटों से जीत गया था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमें बताता है कि पी अगर जीता तो कितने वोटों से जीता, एक्स वोटों से जीता। अब दूसरा केस जो है जिसमें पी और क्यू है, बट उसमें क्यू जीत गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यू को 25% ज्यादा वोट्स मिले। जो फर्स्ट केस था उसमें कौन जीता था, पी जीता था, कितने वोट से जीता, एक्स वोट से जीता। दूसरे केस में क्यू जीत रहा है और क्यू को 25% ज्यादा वोट मिल रहा है इस केस में, तो इसका 25% अगर हम बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125। बट यहां पर आपने जो बोला कि 4250 वोट्स मिले हैं, तो मैंने आपको समझाया कि दोनों ही केसेस में टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 200 प्लस एक्स है, अगर मैं चाहूं तो मैं लिख देता हूं कि जो टोटल वोट्स हैं वो आपका 200 प्लस एक्स है, तो वो तो यहां पर भी होगा 200 प्लस एक्स, यानी कि इन दोनों का टोटल 200 प्लस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 125 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको ये बोल रहा है कि क्यू इस केस में जीत गया है, तो अगर क्यू इस केस में जीत गया है तो कितने से जीता होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब वो ये बोल रहा है सेकंड केस में कि इफ क्यू गेट्स 25% मोर वोट्स देन ही विंस बाय थ्राइस द मेजोरिटी देन दैट ऑफ पी। तो वो जो जीतेगा वो 3 गुना वोटों से मेजोरिटी से जीतेगा। इसका मतलब जो 50 माइनस एक्स है ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब ये है। तो 50 की वैल्यू आपके पास 4x है, x की वैल्यू आपके पास 12.5 आ जाएगी। सिंपल सरल आसान इजी। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है पी को कितने वोट्स मिले। तो अगर आप ये देखोगे कि यार पी को यहां पर वोट्स अगर मैं देखूं इसके हिसाब से तो वोट्स मिले होंगे 112.5,
और Q को मिले होंगे 100, है ना। तो टोटल कितने मिले होंगे, टोटल मिला होगा 212.5, टोटल मिला होगा 212.5। तो ये P को मिला, ये Q को मिला, और ये टोटल वोट्स होंगे। बट सर इसकी जो वैल्यू है वो 4250 है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4250। तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2125, और 2125 का ये डबल है, इसका मतलब ये एक्चुअली में 20 टाइम्स हो रहा है, ये एक्चुअली में 20 टाइम्स हो रहा है। तो अगर ये 20 टाइम्स हो रहा है तो इसका भी 20 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2250। आप चाहते तो इसका भी 20 टाइम्स करते तो ये आ जाता आपका कितना, 2000, इसमें से इसको माइनस करते तो ये आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अच्छा सवाल है, इसमें कहीं पर भी कोई हाई फाई चीजें नहीं है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके टीचर्स, आपके कोचिंग्स में जो भी टीचर्स हैं, स्कूल में जो टीचर्स हैं, जहां भी आप पढ़ते हो, जिनसे भी आप पढ़ते हो, या जो भी बुक आप रेफर करते हो, उसमें ऐसा आपको सब कुछ दिया हुआ है। हर ऑथर आपको ये सब पढ़ाने की कोशिश करता है। तो मेन चीज है सीखो, सीखने की कोशिश करो, सीखने पर फोकस करो, अप्रोच पर काम करो, जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि इन एन इलेक्शन A got 33 1/3% of the total number of votes polled, while B got 42 6/7% of the remaining votes. If A got 8,000 votes more than B, then find total number of votes polled. अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 33 1/3 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/3, और 42 6/7% का मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1/7 जो होता है वो आपका होता है 14 2/7%। तो क्या इसका ये जो है ये क्या 6 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स दिख रहा है आपको, हाँ 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि हो जाएगा आपका 3/7। अब आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, इनके बेस पर फोकस करना है। तो इनका बेस क्या है, 3 और 7, 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 3 and 7, ये आ जाएगा आपका 21। आप मान लीजिए कि ये आपके टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स हैं। तो अगर टोटल वोट्स आपके 21 हैं, तो उसने सबसे पहले बोला है कि ए को इसका 1/3 मिला है, तो ए को इसका 1/3 मिला है, यानी कि उसको 7 वोट्स मिला है, किसको, ए को मिला है। अब 7 वोट इसमें से हटाने के बाद यहां पर बचेगा 14, ये रिमेनिंग वोट्स हैं, तो यहां पर 14 बचेगा। इस 14 का बी को, क्योंकि बी को मिला है 42 6/7 यानी 3/7 ऑफ रिमेनिंग वोट्स, तो इसका 3/7, 3/7, 7 2 जा 2 3 जा, तो इसको मिले हैं 6 वोट्स। ये किसको मिले हैं, ये बी को मिले हैं। आपसे बोला ए गॉट 8,000 वोट्स मोर देन बी, यानी कि इसका जो डिफरेंस है, यानी 7 और 6 का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8,000 है। आपसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि 21 की वैल्यू मांग रहा है। तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, 21 इंटू 8,000, सॉल्व करेंगे 16 8 और 000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है, आसान है, इजी है, जल्दी से बताइए। ठीक है, कोई परेशानी है इसमें, ठीक है, एक बार देखो अच्छे से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, नाम है ए और बी। 3/5 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रोमिस्ड टू वोट्स फॉर ए, 3/5 लोगों ने, यानी कि 60% लोगों ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम ए को वोट करेंगे, और बाकी 40% ने वादा किया कि वो बी को वोट करेंगे। ठीक है, तो 100 लोग अगर हैं तो 60 यहाँ 40 यहाँ, ऐसा चल रहा है। बाद में बोल रहा है कि ऑन द वोटिंग डेट, वोटिंग के दिन 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, तो 20% लोग ने मुकर गए, है ना, वादा उन्होंने नहीं निभाया, टू वोट फॉर ए। जो ए की बात हो रही है कि ए को जितने लोगों ने वोटिंग करने का वादा किया था, मान लीजिए 100 में से 60 लोगों ने किया था, तो 60 का 20% लोगों ने मना कर दिया कि हम वोटिंग नहीं करेंगे ए को, तो किसको करेंगे, बी को करेंगे। अच्छा, एंड 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। वैसे ही बी के साथ भी हुआ, बट बी का कितना, 15%, जितने लोगों ने वादा किया था उसका 15% लोगों ने मना कर दिया। तो कहां गए वो लोग, ए के पास चले गए। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ ए विंस बाय 800 वोट्स, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं अगर ए 800 वोटों से जीत गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हो कि आ, अगर 100 लोग हैं टोटल, तो इसका जो 3/5 है, यानी कि मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि 60 है, और इसका जो 2/5 है यानी कि 40 है, ये इन्होंने वादा किया था कि हम ए को और बी को वोट करेंगे, तो इतने लोगों ने ए को और इतने लोगों ने बी को वोट करने का वादा किया था। ठीक है, अच्छा,
अभी हम बात कर रहे हैं कि हुआ क्या कि 20% लोगों ने वादा खिलाफी कर दी भाई साहब, है, दगा दे दिया, धोखा दे दिया हमें, तो इसका 20%, 10% 6, 20% 12, तो 12 वोट यहां से कम हो जाएंगे और 12 वोट यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पर आपका 15%, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 10% होगा मेरे ख्याल से, 4, 5%, 2, 4, 2, 6, तो 15% इसका 6 हो रहा है, तो 6 यहाँ से कम होगा, 6 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अगर हम यहाँ पर नेट इफेक्ट देखने वाले हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका -6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 54, और यहाँ पर आपका +6 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 46। अभी भी इनका टोटल 100 ही हो रहा है, बट अभी जो इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 8 का हुआ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। और इस 8 की वैल्यू कितनी है, इस 8 की वैल्यू जो है वो आपकी 800 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, 100 है। अगर 1 किलो 100 है तो इस 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100, यानी कि आपके पास में ये 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, है ना? कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर टोटल वोट्स अगर हम 5 माने तो इसका 3/5 है, तो ये 3 होगा, इसका 2/5 है तो ये 2 होगा। अब इसका फिर से हमें क्या करना है, 20% 15% निकालना है, तो हमने इसको 50 कर दिया, तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका 20% जो है, यानी कि इसका 6 जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने 6 कम कर दिया, और इसका 15%, 15% यानी कि 10% दो तो 3 हो जाएगा, 15%, 15% 3 है तो यहाँ से कम होगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो -3 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। तो अभी भी इसका सम 50 हो रहा है। अब इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, और 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 800। तो 4 किलो 800, तो 1 किलो कितनी होगी, 200। आपको टोटल वोट्स निकालनी है, यानी कि 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 50 इंटू 200, तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया 50 का डबल 100 हो जाएगा और 2 जीरो और लग जाएंगे। सेम आंसर आ रहा है, आप अप्रोच कैसे भी कर लो, ठीक है, आप कैसे भी अप्रोच कर लो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैंने सर ये क्यों बताया आप लोग को, इसका कारण ये है कि आपने मान लिया कि नीचे जो बेस है ना, वही आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स है। मैंने 5 से स्टार्ट किया, बट जब मुझे और कैलकुलेशन करनी थी तो मैंने उसका 10 टाइम्स कर दिया। जरूरत होती तो मैं उसका 100 टाइम्स भी कर देता। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करने के बाद जो आपको वैल्यू मिल रही है नीचे, वो थोड़ी अटपटी मिल रही है, तो आप हर बार 100 मान के नहीं कर सकते, है ना? 100 मान के नहीं कर सकते। मान लो नीचे बेस में 6 और 7 मिल रहा है आपको, तो फिर आप उसको 100 मान के नहीं कर सकते ना, तो आपको 6 और 7 का मल्टीपल मानना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वोट्स को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आया होगा, मजेदार सवाल था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में मैंने कोशिश करी आपको कुछ सिखाने की, समझाने की, बतलाने की, और वो आप तक पहुंचा होगा बेहतर तरीके से। अगर पहुंचा तो आप प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और कमेंट करके हमें बताओ कि सेशन कैसा लगा आपको, और आप हमसे और क्या क्या चीजें चाहते हो, क्या क्या पढ़ना चाहते हो, ताकि हम उन पर काम करें और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके आपको बेनिफिट पहुंचा सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।